हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज करने वाले हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में चल रहा था हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का हमने टोटल 3 वीडियो में 171 क्वेश्चन हमने कर लिया था। और ये चौथा वीडियो है। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 224 तक करेंगे। लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे दिए हैं, और टेलीग्राम से ले लीजिएगा पीडीएफ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 172 से। तो कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो निर्माण रेखा खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो निर्माण निर्माण रेखा खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करते हैं? 2H और 3H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। H मतलब होता है हार्डनेस, H मतलब क्या होता है? हार्डनेस। तो 2H और 3H प्रकार का कंस्ट्रक्शन लाइन, ये जो निर्माण रेखा है, इसको इंग्लिश में यदि समझे तो कंस्ट्रक्शन लाइन, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन लाइन खींचते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? 2H और 3H का। कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने में किसका प्रयोग करते हैं? 2H और 3H का, ठीक है। निर्माण लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 में कहा गया है कि साधारण ड्राइंग के कार्य में सामान्य तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है? साधारण सिंपल ड्राइंग के कार्य में कौन से ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं? तो 2H प्रकार का साधारण कार्यों में नहीं करते हैं। साधारण सिंपल कार्य में 2H पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं। 2H पेंसिल जो है मध्यम ग्रेड का पेंसिल है। 2H पेंसिल क्या है? मध्यम ग्रेड का पेंसिल है। मध्यम ग्रेड का पेंसिल है 2H क्या है? मध्यम ग्रेड का पेंसिल है। इसका प्रयोग जो है नहीं करते हैं। 2H पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? लेटरिंग करने में, एरो हेड के लिए, ये सब के लिए करते हैं 2H पेंसिल का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? क्रॉस सेक्शन जो होता है, देखिए पेंसिल जो होता है ना, वो ड्राइंग पेंसिल, उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है सम अष्टभुजाकार होता है। कैसा होता है? सम अष्टभुजाकार होता है। क्या होता है? सम अष्टभुजाकार होता है। इसका जो लीड होता है पेंसिल का, वो किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। कैसा होता है? किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175। किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? देखिएगा, किस उपकरण का प्रयोग? तो इरेजिंग शील्ड जो है ना, इरेजिंग शील्ड, इसका प्रयोग करते हैं। ये एक ऐसा उपकरण होता है एकदम स्टील का, एक पतली सी पत्ती होता है। इरेजिंग शील्ड क्या होता है ना, स्टील का एक पतली सा पत्ती होता है। क्या होता है? स्टील का एक पत्ती होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टील का एक पत्ती होता है, जिससे क्या करते हैं? घिस घिस के कागज पे घिसेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? मिटाने का काम करता है। जैसे कि आप भी बचपन में किए होंगे कि वो जो आपके पास पत्ती होता है, ब्लेड से क्या करते थे? पेपर को घिस घिस के मिटा देते थे। कई लोग तो मिटाने के लिए कई थूक से भी मिटा देते थे। बचपन में बहुत सारे कार्य किए हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 176 नंबर। 176 नंबर क्या कहता है? इरेजिंग शील्ड, इरेजिंग शील्ड जो है किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो ये वही इरेजिंग शील्ड की बात हुई है। तो कौन से पदार्थ की? स्टील की पतली परत होती है इरेजिंग शील्ड। क्या होती है? स्टील की पतली, जैसे ब्लेड होता है उसी प्रकार से, ठीक है ना। जिसकी मदद से क्या करते हैं? लाइन को, जो लाइन खींची जाती है ड्राइंग के समय, उसमें मिटाने का काम करते हैं घिस के। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंच कर्व जो होता है ना, वो असीमित आकार का आकृति का होता है। 10 सेट में होता है, अलग अलग आकृति का होता है। टेढ़ा, ऐसे 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 आकृति बनाना है तो फ्रेंच कर्व इस टाइप का होता है, वो असीमित आकृति का होता है। तो किस वर्ग, कहा गया कि फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? फ्रेंच कर्व जो है किस वर्ग से संबंधित है? फ्रेंच कर्व जो है वो सेट स्क्वायर टी स्क्वायर वर्ग से संबंधित है। किससे? सेट स्क्वायर नहीं, फ्रेंच कर्व जो है किस वर्ग से संबंधित है? वृत्त और दीर्घवृत्त से संबंधित है। किससे? वृत्त और दीर्घवृत्त से। ऐसे ऐसे आकृति जो बनी रहती है, मान लेते हैं इस प्रकार से आकृति बनाना है, या अलग अलग डिजाइन का आकृति बनाना है, तो उसको फ्रेंच कर्व कहते हैं। और वो 10 सेट में होता है। इसका जो फ्रेंच कर्व होता है वो वृत्त और दीर्घवृत्त आकृति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है पैमाना विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं। पैमाना मतलब क्या होता है? स्केल। पैमाना मतलब स्केल। विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं, बहुत सारे पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो सबसे टिकाऊ वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए यहाँ मास्टर साहब आपको स्केल से मारे हैं, बिल्कुल मारे हैं। तो कौन वाला स्केल से? वो जो स्टेनलेस स्टील का स्केल होता है ना, स्टेनलेस स्टील का जो स्केल होता है, उससे बहुत बड़ी मार मारते थे मास्टर साहब। तो वो वाला मजबूत होता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 179। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है पेंसिल का चयन
किस आधार पर किया जाता है? लाइन वर्क के प्रकार पे, लाइन वर्क के प्रकार पर करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2H पेंसिल का उपयोग क्या है? यहाँ पे पूछा है 2H पेंसिल का उपयोग क्या है? तो 2H जो होता है हार्डनेस, मतलब इसमें कम तो लिखने ऑप्शन दिया है डार्क लाइन खींचने में, मोटी लाइन खींचने में। देखिए, डार्क लाइन खींचना है, मोटी लाइन खींचना है, इसमें बी वाला पेंसिल का प्रयोग करेंगे, बी कैटेगरी का। ठीक है ना, 1B से 7B तक। लेकिन एच प्रकार का पेंसिल का प्रयोग करेंगे जहाँ कम दिखने वाला लाइन खींचना हो वहां पे। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि हार्ड पेंसिल है। क्वेश्चन नंबर 181 कहता है निम्नलिखित में से सबसे मुलायम पेंसिल कौन सा है? तो मुलायम पेंसिल जो होता है ना, सबसे मुलायम होता है 7B, उससे कम मुलायम 6B, उससे भी कम मुलायम 5B, उससे भी कम मुलायम 4B, और सबसे मुलायम ग्रेड का इसमें पूछा है, इसमें बी वाला तो मुलायम होगा, उससे ज्यादा मुलायम कौन होगा? 2B वाला। तो सबसे सबसे ज्यादा जो मुलायम, सबसे मुलायम जो होगा वो इसमें क्या होगा? निम्न में से 2B वाला जो होगा वो सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है? मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है, वह कौन सी पेंसिल है? तो इसका राइट आंसर बताना। मुक्त फ्री हैंड चित्रण किया जाता है, वह कौन सा पेंसिल है? तो वो पेंसिल है HB, जिससे बच्चा लोग लिखता है HB पेंसिल से, वही पेंसिल का प्रयोग करते हैं मुक्त हस्त चित्रण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमांकन और अक्षांकन के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? बीमांकन एवं अक्षांकन के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो 7B प्रकार का सबसे मुलायम पेंसिल का प्रयोग करते हैं बीमांकन एवं अक्षांकन के लिए, सबसे मुलायम प्रकार का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग शीट पे जो आपका नाम लिखा रहता है, तो वहाँ पे हम जो अक्षांकन करते हैं नाम का, जैसे कि नाम है, नाम में कुछ भी होगा आपका नाम, तो उसमें जो अक्षांकन करते हैं वो 7B पेंसिल से करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि 4H 5H और 9H पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल है? तो ये सब जो है सबसे ज्यादा कठोर तो 9H है, उसके 4S से 9H कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? क्या है? सबसे कठोर पेंसिल है। तो सबसे कठोर पेंसिल कौन सा है? 4S से 9H का पेंसिल जो होता है वो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 टी स्क्वायर की अधिकतम किस प्रकार की खींची जाती है? देखिएगा, थोड़ा सा पतला कर देते हैं इसको। हाँ, टी स्क्वायर की अधिकतम किस प्रकार से खींची जाती है? तो टी स्क्वायर जो होता है वो किस प्रकार से लाइन खींचती है? क्षैतिज समांतर रेखा। कैसी खींचती है? क्षैतिज समांतर रेखा अधिकतर खींचती है, टी स्क्वायर की मदद से क्षैतिज समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर कौन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कौन अल्फा का मान, ये वाला जो कौन है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 30 60 है, एक कौन 90 होगा, तो ये कौन देखिए 90 है, ये कौन 90 है, और इस कौन को मान लेते हैं, ये वाला जो अंदर वाला कौन है, ये वाला कौन, ये वाला जो कौन है, यदि ये कौन होगा 30, तो बाहरी कौन हो जाएगा कितना? 150। ठीक है, और यदि यही कौन हो गया कौन सी 60, ये कौन 60 हो गया, तो ये बाहरी वाला कौन कितना हो जाएगा? 120, काहे कि ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे 120 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये कौन 60 है नहीं, ये कौन क्या है? 30 है। ये 30 है तो बाहरी एंगल जो अल्फा होगा वो कितना होगा? 150। यदि ये एंगल 60 होता तो बाहर वाला एंगल जो होता वो कितना होता? 120। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से सबसे बड़े साइज का ड्राइंग बोर्ड क्या है? तो सबसे बड़ा साइज का जो ड्राइंग बोर्ड है, सबसे बड़ा साइज का ड्राइंग बोर्ड वो क्या है? D0 जो है वो सबसे बड़ी आकृति का ड्राइंग बोर्ड है। इसकी साइज जो होती है वो कितनी होती है? तो 1500 गुना 1500 गुना 1000 गुना 25 mm, 1000 गुना 25 mm। ठीक है, 1500 गुना 1000 गुना 25 mm का प्रयोग करेंगे। और सबसे छोटा साइज का ड्राइंग बोर्ड उसके नीचे जस्ट पूछा है कि सबसे छोटा साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन सा है? तो सबसे छोटा साइज का जो ड्राइंग बोर्ड है वो कौन सा है? सबसे छोटा साइज का ड्राइंग बोर्ड जो है वो कौन सा है? D4। और D4 का साइज जो होता है वो कितना होता है? 350 गुना 250 गुना 15 mm। ठीक है ना, 350 गुना 250 गुना 15 mm। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। T1 की टी स्क्वायर की लंबाई ज्ञात कीजिए। T1 की टी स्क्वायर की लंबाई ज्ञात करना है। तो T1 की टी स्क्वायर की लंबाई, तब देखिएगा 4 प्रकार का
5 प्रकार का टी स्क्वायर होता है। T0 से लेके T0 का हो गया साइज 1500 mm, T1 का हो गया आपका 1000, ठीक है। उसके बाद T2 का हो गया आपका 700 और T3 का हो गया कितना, T3 का हो गया 500, ठीक है। T3 का 500, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछा हमने T1 की साइज, तो T1 की साइज क्या होगी 1000 mm, कितना होगी 1000 mm। नेक्स्ट चलते हैं, सेट स्क्वायर की एक सेट में कितनी संख्या आती है। तो सेट स्क्वायर जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एगो सेट स्क्वायर का एंगल होता है 30 60 90, एक प्रकार का जो सेट स्क्वायर होता है उसका एंगल होता है 30 60 90, और एगो जो सेट स्क्वायर होता है उसका दो एंगल होता है 45 और एक एंगल होता है 90, ठीक है ना। ये दो प्रकार का सेट होता है सेट स्क्वायर में। यहाँ पूछा है कि सेट स्क्वायर के एक सेट में सेटों की संख्या कितनी होती है, तो दो गो होती है। क्या इतना होता है, दो गो। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सेट स्क्वायर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला 15 75 90 वाला नहीं है। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। इसका प्रयोग 0 से 180 डिग्री या 360 डिग्री के कोण बनाने या मापने के लिए करते हैं, वह क्या है। उसको कहते हैं प्रोटेक्टर या चांद। किसका प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टर, या इसको क्या कहते हैं, चांद। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, वही चांद का प्रयोग करते हैं, तुमसे अच्छा कौन है। बस गाना सुनाने का मन किया, मूड अच्छा है इसीलिए सुना दिए। 194 का क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा। 194 का क्या होगा, बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में इसे लगाया जाता है। बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास से इसे लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है, लेंथनिंग बार को लगाया जाता है। बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास का यदि वृत्त खींचना है ना, ऐसे वृत्त खींचना है आपको, अधिकतम व्यास का वृत्त खींचने के लिए कंपास में किसको लगाया जाता है। कंपास मतलब होता है वही डेढ़ सुई दो सुई जो होता है उसका डेढ़ सुई जो होता है ना, आप बचपन में यूज किए, उसमें क्या लगाते हैं, लेंथनिंग बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेंथनिंग बार। सॉरी, इसको हटाते हैं, देखिए ये ना हटेगा। लेंथनिंग बार का प्रयोग करते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे छोटे आकार की ड्राइंग शीट कौन सी है। सबसे छोटे आकार की ड्राइंग शीट कौन सी है, तो सबसे छोटी आकार की ड्राइंग शीट जो है, देखिए सबसे बड़ा आकार का ड्राइंग शीट जो होगा ना, वो होगा ये वाला। सबसे बड़ा आकार का ड्राइंग शीट जो होगा वो A0 वाला होगा। सबसे छोटा वाला जो होगा वो A5 होगा। क्या होगा, सबसे छोटा होगा, यहाँ लिख देते हैं छोटा, ठीक है। सबसे छोटा जो होगा वो A5 होगा, सबसे बड़ा जो होगा वो A0 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसकी एक भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसकी भाषा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है किसकी, तो विश्वव्यापी, क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भाषा, कैसी भाषा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो एक विश्वव्यापी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का से यदि आप वर्क करते हैं तो आपको, यदि ड्राइंग करके बनाते हैं तो वो ड्राइंग हर जगह लोग क्या करेंगे, देख के समझ जाएंगे, जो इंजीनियर होंगे। आप किसी को दे दीजिएगा तो थोड़े ना समझ पाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर ही समझेगा। नेक्स्ट पूछा गया कि T3 साइज की लंबाई कितनी होती है। T3 साइज की लंबाई, तो आपको बताए थे कि T1 का होता है 1500, T1 का होता है कितना 1500, T2 का होता है सॉरी T0 का होता है 1500 या T0 भी कह सकते हैं। T1 का होता है 1000, T2 का जो होता है वो 700, T2 का होता है 700, T3 का जो होता है ये होता है 500। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 mm होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। समांतर लाइन खींचने में, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने में, ये दोनों में। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग जो होता है दोनों में करते हैं, समांतर और ऊर्ध्वाधर दोनों लाइन खींचने के लिए करते हैं। ए बी जो हो रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किलोग्राफ क्या है। किलोग्राफ किसको कहते हैं भाई साहब, किलोग्राफ किसको कहते हैं, किलोग्राफ क्या है। समायोजित सेट स्क्वायर, कर्व, टी स्क्वायर या स्केल, क्या है। तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो समायोजित सेट स्क्वायर को क्या कहते हैं, किलोग्राफ कहते हैं। समायोजित सेट स्क्वायर को क्या कहते हैं, किलोग्राफ कहते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर, दोनों सेट स्क्वायर को जोड़ के जो बनाएंगे ना, उसको क्या कहेंगे, एक साथ समायोजन कर लेंगे। समायोजन मतलब क्या होता है समझते हैं, दोनों जो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर 30 60 वाला और 45 45 वाला, 45 45 90 वाला, 30 60 90 वाला, 45 45 90 वाला, ये दोनों को यदि एक साथ करेंगे तब समायोजित करके किलोग्राफ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राइंग उपकरण रखने
के बॉक्स को कहा जाता है, जिसमें ड्राइंग उपकरण रखे जाते हैं ना, उस बॉक्स को क्या कहते हैं? ड्राइंग उपकरण जिस बॉक्स में रखे जाते हैं उस बॉक्स को क्या कहते हैं? ये जो ड्राइंग उपकरण है, ड्राइंग उपकरण को जिस बॉक्स में रखते हैं उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि बड़ी कंपास में दो टांगे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बड़ी कंपास में दो टांगे होते हैं जिन्हें जोड़ा जाता है। दोनों टांगों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो नी जोड़ के द्वारा। बड़ी कंपास में जो दो टांगे होती है वो कैसे जोड़ा जाता है? नी टांगों, एक तो ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, इसमें फिर लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे पेंसिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेंसिल लगाते हैं। यहाँ पे पेंसिल फिर लगाते हैं और क्या करते हैं? इसको यहाँ पे एक जुड़ा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं? नी जोड़ कहते हैं। यही कंपास है ना, देख सकते हैं, यही कंपास है। इसी प्रकार से होता है। इतना अच्छा चित्र बना दिए, समझ रहे हैं कितना बड़ा कलाकार आदमी है हम। तो ये वाला इतना अच्छा चित्र बना दिए। तो बड़ी कंपास में दो टांगे होते हैं जिन्हें जोड़ा जाता है नी जोड़ के द्वारा। तो यही है नी जोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इसका प्रयोग फालतू लाइन को मिटाने के लिए किया जाता है। फालतू लाइन को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मिटाने के लिए किसको करेंगे? रबड़ का प्रयोग करेंगे। तो रबड़ है, हाँ है, रबड़ या इरेजर, इंग्लिश में इरेजर कहते हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें तो कुछ डिस्कशन करने वाला है ना। कहता है ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार के मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार का मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। मिनी ड्राफ्टर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 203 का सी। मिनी ड्राफ्टर की मदद से क्या करते हैं? मिनी ड्राफ्टर की मदद से बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे टी स्क्वायर का जो काम है, सेट स्क्वायर का, प्रोटेक्टर स्केल, ये सारों चारों का टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर स्केल, ठीक है, इस चारों का काम जो है मिनी ड्राफ्टर अकेले कर लेता है। मिनी ड्राफ्टर क्या करता है? अकेले कर लेता है। टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर और स्केल चारों का काम जो है मिनी ड्राफ्टर अकेले कर लेता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि बो पेंसिल का प्रयोग, बो पेंसिल का प्रयोग, बो पेन कंपास का प्रयोग डैश त्रिज्या के वृत्त को बनाने के लिए करते हैं। तो कितना त्रिज्या के वृत्त बनाने के लिए? 25 mm का त्रिज्या का वृत्त यदि बनाना है तो उसके लिए करते हैं। कहता है पेचकस का प्रयोग किया जाता है। पेचकस का प्रयोग जो वो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, आपके घर में भी होगा, किसके लिए करते हैं? स्क्रू को कसने खोलने के लिए, स्क्रू को समायोजित करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। पेचकस का प्रयोग स्क्रू खोलने कसने के लिए और समायोजन के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मिनी ड्राफ्टर एक संयुक्त रूप से क्या है? मिनी ड्राफ्टर जो है वो क्या है संयुक्त रूप से? मिनी ड्राफ्टर एक संयुक्त रूप से क्या है? तो मिनी ड्राफ्टर में बताया आपको क्या क्या होता है। मिनी ड्राफ्टर में टी स्क्वायर का भी काम करता है, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का भी काम करता है, सेट स्क्वायर का भी काम करता है, प्रोटेक्टर का भी काम करता है, स्केल का भी काम करता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर स्केल चारों का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा ब्लेड होता है। निम्न में से सिरा क्रियान्वित है सेवा, निम्न में से सिरा क्रियान्वित है किससे? सिरा किससे क्रियान्वित है? तो ब्लेड से। किससे क्रियान्वित है? ब्लेड से। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। या जो होता है प्रायः हार्ड लकड़ी का बना होता है। टी स्क्वायर जो होता है ना वो हार्ड लकड़ी का प्रयोग करते हैं टी स्क्वायर बनाने में। टी स्क्वायर का प्रयोग कैसे करते हैं? हार्ड लकड़ी बनाने में करते हैं। ऐसे होता है टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होता है। इसका प्रयोग जो हार्ड लकड़ी बनाने में करते हैं। इससे क्या होता है? समांतर लाइन खींचने में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पेंसिल की ग्रेड किन तत्वों पर आधारित है? पेंसिल की ग्रेड जो होता है लीड की हार्डनेस व सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। लकड़ी की हार्डनेस किस पर आधारित होगा? पेंसिल का ग्रेड जो होता है वो लीड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। ये जो पेंसिल है आपके पास, इस प्रकार का जो पेंसिल होता है उसमें जो लीड होता है, बीच में लीड होता है ना, तो यही लीड का जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है उसी पर आधारित होता है पेंसिल का ग्रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर चयन किया जाता है? तो फिर वही सवाल है, पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर चयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य में खींची जाने वाली रेखाएं तथा प्रयुक्त कागज के लिए किस आधार पर चयन किया जाता है? रेखा जो खींचते हैं उसमें प्रयुक्त कागज के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं। इंजीनियरिंग स्केल में चिन्ह M5 का पैमाना को इंगित करता है। M5 जो है, M5 पैमाना इंगित करता है। M5 पैमाना किसको इंगित करता है? 1:200 को। किसको इंगित करता है? 1:200 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 1:200। कहता है A1 ड्राइंग शीट का आकार कितना है? तो 11
ये जीरो का होता है 1189 गुना 8, 841 गुना 1189, ये उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा का हो जाएगा A1 का हो जाएगा 594 गुना 841, कितना हो जाएगा 594 गुना 841 mm, 594 गुना 841 mm जो हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा A1 का आकार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी वस्तु की छाया, रंग, फोटो, वृक्षों की ड्राइंग बनाने के लिए, ये सब ड्राइंग क्या है, साधारण ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। ये सब जो है छाया, रंग, फोटो, वृक्ष की छाया, ड्राइंग सब बनाएंगे, सब साधारण ड्राइंग, और कलात्मक भी है, साधारण भी है और क्या है, कलात्मक भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेट स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है, तो सेट स्क्वायर किसका बना रहता है, सेट स्क्वायर जो होता है प्लास्टिक, सॉरी, सेट स्क्वायर जो है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, सेट स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है, तो सेट स्क्वायर जो होता है सभी का बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि 40 mm तक व्यास के वृत्त व चाप खींचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो 40 mm बड़ा सा हो जाएगा, इसको खींचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसको खींचने के लिए तो छोटे 40 mm का खींचना होगा तो छोटे कंपास का प्रयोग करेंगे। 40 mm तक व्यास का वृत्त खींचना है तो छोटे कंपास का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल की, प्रोटेक्टर का कौन अंशांकित होता है, तो कितना अंकित होता है, प्रोटेक्टर रहता है ना चांद, ये प्रोटेक्टर पे कितना अंकित होता है, 0 से 180 डिग्री अंकित रहता है, कितना रहता है, 0 से 180 डिग्री अंकित रहता है, 0 से 180 डिग्री अंकित रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंच कर्व कितने सेट में उपलब्ध होते हैं, इससे देखिए फ्रेंच कर्व कितने सेट में उपलब्ध होता है, तो फ्रेंच कर्व जो होता है 10 सेट में उपलब्ध होता है। फ्रेंच कर्व जो होता है वो 10 सेट में उपलब्ध होता है। फ्रेंच कर्व जो होता है ना वो 10 सेट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट कहता है ड्राइंग स्याही किस नाम से प्रचलित है, ड्राइंग स्याही जो होता है ना वो किस नाम से प्रचलित है, तो ड्राइंग स्याही जो है तो भारतीय स्याही के नाम से प्रचलित है, भारतीय स्याही के नाम से प्रचलित है। लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, लेड पेंसिल प्रयोग करते हैं किसका, ग्रेफाइट का। आपको पता है कि लेड पेंसिल किससे बनता है, ग्रेफाइट का। पेंसिल का लीड किससे बनता है, तो ये भी ग्रेफाइट, अरे पेंसिल का लीड किससे बनता है, ग्रेफाइट का, उसमें ही हार्डनेस और ब्लैकनेस होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है A4 शीट का आकार कितना होता है, तो आपको शीट का आकार बता है, पूरा बता दें क्या, A4 से A0 से, तो सबसे पहले आप रखिएगा A0 का, A0 का जो आकार होता है वो 841 गुना जो होता है 1189, रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद A1 का जो आकार होता है वो कितना होता है 594, सॉरी 594 गुना कितना 841, 841। A2 का जो होता है वो कितना होता है 420 गुना 594, 594। उसी प्रकार जो होगा इसका आधा कर देंगे, A3 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 210, सॉरी 841 का आधा किए 1189 का आधा किए 594, 841 का आधा किए 420, अब 594 का आधा करेंगे तो 594 का आधा करेंगे तो 297, 297 गुना 420 क्या हो जाएगा 420, ये 3 का हो गया, ये 3 का। ये 4 का करेंगे तो 420 का आधा करेंगे 210 गुना 297, 210 गुना 297, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है, रंगीन ड्राइंग शीट पे जो होता है पूरा रंगीन रहेगा तो वहां पे अच्छा उभार, लाइन का जो उभार होता है वो अच्छी प्रकार से नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। लाइन का उभार जो होता है ना वो अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई व वस्तु की लंबाई को प्रकट करने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, पैमाना को स्केल कहा जाता है। और पैमाना मतलब स्केले होबे करता है, पैमाना मतलब क्या होता है, स्केल होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 123 और 124 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। जब ड्राइंग व वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो स्केल कहलाती है, कैसा स्केल, जब ड्राइंग और वस्तु मूल रूप की लंबाई समान, दोनों का, ड्राइंग का भी और वस्तु का, दोनों का समान हो, ड्राइंग भी समान हो और वस्तु भी समान, जितना बड़ा आप वस्तु है उतना बड़ा ड्राइंग भी बनाए तो स्केल कहलाती है। फुल साइज स्केल, एनर्जिंग स्केल या रिड्यूसिंग स्केल या डायगोनल स्केल, कैसा स्केल कहलाएगा, तो फुल साइज स्केल कहलाएगा। जितना बड़ा का वस्तु था उतना बड़ा ड्राइंग बनाए, फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल कहेंगे उसको। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक हो, ड्राइंग की लंबाई जो है, वस्तु छोटा है ड्राइंग बड़ा है, इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग स्केल,
उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, मूल लंबाई से अधिक, ड्राइंग की लंबाई जो है मूल लंबाई से अधिक होगा तो उसको रिड्यूसिंग स्केल कहेंगे। ठीक है, जब दोनों ड्राइंग बराबर हो, ड्राइंग वस्तु के बराबर हो तो उसको फुल स्केल कहेंगे। एनलार्जिंग किसको कहेंगे, एनलार्जिंग जो है किसको कहेंगे, जब मूल लंबाई से कम होगा, वस्तु की लंबाई जो होगा मूल लंबाई से कम होगा, ड्राइंग की लंबाई जो है मूल लंबाई से कम होगा, ड्राइंग की लंबाई जो होगा मूल लंबाई से कम होगा तो उसको एनलार्जिंग स्केल में रखें। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये चैप्टर समाप्त हो गया पूरा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इसका प्लेलिस्ट भी है और भी अन्य चैप्टर के प्लेलिस्ट है। और हम मैकेनिकल ग्रुप का स्टार्ट कर रहे हैं, टेक्निकल का, जो भी मैसनिस्ट, टर्नर, फीटर, वेल्डर, प्लम्बर या फिर डीजल वाले हैं, वो सभी जो है जुड़ जाइएगा। एक एक चैप्टर का वीडियो आते रहेगा, पर डे एक चैप्टर आएगा। ठीक है ना, तो पूरा देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैकेनिकल ब्रांच के जितने भी हैं, जो कि डिप्लोमा और बीटेक मैकेनिकल से किए हैं वो, और यदि आईटीआई में आप फिटर हैं, टर्नर हैं, मशीनिस्ट हैं, वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं और डीजल से यदि किए हैं तो उनको भी फिटर वाला पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर मैकेनिकल ग्रुप का थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज रखना ही पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन वही बन रहा है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उसका अध्ययन करना है। तो उसको हम लेके आ रहे हैं, यही वाला रुक्मणी का बुक जो है मैकेनिकल ग्रुप वाला, आईटीआई थ्योरी ट्रेड ग्रुप का, उसी का सॉल्यूशन ला रहे हैं। यदि जितना हो पाएगा एग्जाम से पहले हम उतना करा लेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर करा देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अन्य चैप्टर देखना है तो आप जाके क्या कर लेंगे, प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ना।